राजस्थान की वीर भूमि, जहां रेत के कणों में भी इतिहास सांस लेता है, वहीं एक ऐसी दिव्य गाथा जन्म लेती है जो केवल एक लोक देवता की कहानी नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और जन कल्याण की जीवंत मिसाल है। ये कथा है भगवान देव नारायण की, जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है और जो आज भी गुर्जर समाज सहित लाखों लोगों के आराध्य हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब राजस्थान के भीलवाड़ा और आसपास के क्षेत्रों में अत्याचार और अन्याय का बोलबाला था। छोटे छोटे राज्यों में राजाओं का शासन था, लेकिन कई जगहों पर प्रजा दुखी थी। उसी समय गुर्जर वंश के एक वीर योद्धा थे सवाई भोज। वे न्यायप्रिय, पराक्रमी और धर्म के मार्ग पर चलने वाले राजा थे। सवाई भोज के पास सब कुछ था, शक्ति, सम्मान और समृद्धि, लेकिन एक दुख उनके जीवन को अधूरा बनाए हुए था। उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। एक दिन सवाई भोज और उनकी रानी साडू माता ने भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। उन्होंने दिन रात भक्ति में लीन होकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमें ऐसा पुत्र दीजिए जो न केवल हमारे वंश को आगे बढ़ाए, बल्कि इस धरती पर धर्म की स्थापना करे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। समय बीता और रानी साडू माता ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। जन्म के समय ही उस बालक के शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उसका नाम रखा गया देव नारायण। जन्म के साथ ही कई चमत्कारी घटनाएं घटने लगी। जहां वो रहता, वहां सुख, शांति और समृद्धि अपने आप आने लगती। लेकिन जैसे हर अवतार के साथ होता है, वैसे ही भगवान देव नारायण के जीवन में भी संघर्ष लिखा था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता सवाई भोज की हत्या उनके शत्रुओं ने कर दी थी। ये शत्रु थे भिनाय के राजा दुर्जनशाल, जिन्होंने छल से सवाई भोज को मार डाला था। जब देव नारायण बड़े हुए और उन्हें अपने पिता की मृत्यु का सत्य पता चला, तब उनके भीतर न्याय की ज्वाला भड़क उठी। बचपन से ही देव नारायण असाधारण थे। वे घुड़सवारी, युद्ध कला और तंत्र मंत्र में निपुण हो गए। उनकी शिक्षा केवल शस्त्रों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे धर्म, नीति और लोक कल्याण के सिद्धांतों को भी गहराई से समझते थे। उनके गुरु ने उन्हें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने बल का उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए करे। युवावस्था में पहुंचते ही देव नारायण ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने का संकल्प लिया, लेकिन उन्होंने बदले को केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं बनाया, बल्कि इसे अन्याय के विरुद्ध एक धर्म युद्ध में बदल दिया। उन्होंने अपने साथियों और अनुयायियों को संगठित किया और एक शक्तिशाली सेना तैयार की। युद्ध का समय आया। देव नारायण और दुर्जनशाल के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध भूमि में तलवारों की चमक और घोड़ों की टापों से धरती कांप उठी। लेकिन देव नारायण केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक दिव्य शक्ति थे। कहा जाता है कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं, जिनसे वे अपने शत्रुओं को परास्त करते थे। अंततः उन्होंने दुर्जनशाल को युद्ध में हराकर अपने पिता की मृत्यु का बदला लिया और न्याय की स्थापना की। लेकिन उनकी कथा केवल युद्ध और प्रतिशोध तक सीमित नहीं है। देव नारायण ने अपने जीवन को समाज सेवा और जन कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने गरीबों, पीड़ितों और जरूरतमंदों की सहायता की। जहां भी अन्याय होता, वे वहां पहुंच जाते और न्याय दिलाते। उनकी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है गायों की रक्षा की कथा। उस समय गायों को लूटने और मारने की घटनाएं आम थीं। देव नारायण ने गौ रक्षा का संकल्प लिया और अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा इस कार्य में लगा दिया। उन्होंने कई बार अपनी जान की परवाह किए बिना गायों को बचाया। देव नारायण की एक और विशेषता थी उनका प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति प्रेम। वे केवल मनुष्यों के ही नहीं, बल्कि सभी जीवों के रक्षक थे। कहा जाता है कि उनके स्पर्श से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाते थे और सूखी भूमि पर हरियाली लौट आती थी। समय के साथ उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उन्हें भगवान का अवतार मानने लगे। उनके दर्शन मात्र से लोगों के दुख दूर हो जाते थे। उन्होंने कई चमत्कार किए, जैसे मृत व्यक्ति को जीवित करना, असंभव कार्यों को संभव करना और संकट में फंसे लोगों को बचाना। लेकिन हर अवतार की तरह देव नारायण का भी एक उद्देश्य था, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश। जब उन्होंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया, तब उन्होंने इस धरती से विदा लेने का निर्णय लिया। लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति लोगों के दिलों में बनी रही। आज भी राजस्थान के कई स्थानों पर उनके मंदिर हैं, जहां लोग श्रद्धा से उनकी पूजा करते हैं। खासकर देवमाली और आसपास के क्षेत्रों में उनका विशेष महत्व है। हर साल उनके सम्मान में मेले लगते हैं, जहां हजारों लोग एकत्र होते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। देव नारायण की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं है,
बल्कि ये हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। ये सिखाती है कि अन्याय के खिलाफ खड़ा होना जरूरी है, लेकिन उसे धर्म और न्याय के मार्ग पर रहकर ही करना चाहिए। ये बताती है कि शक्ति का सही उपयोग केवल दूसरों की रक्षा और भलाई के लिए होना चाहिए। उनकी कथा हमें ये भी सिखाती है कि सच्चा महान वही है जो अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दे। देव नारायण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा, उन्होंने हमेशा दूसरों के लिए जिया। आज के समय में जब दुनिया में स्वार्थ और लालच बढ़ रहा है, देव नारायण की कथा हमें सही रास्ता दिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद करने में है और सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा करने में। राजस्थान के लोकगीतों और भजनों में आज भी उनकी महिमा गाई जाती है। गांव-गांव में उनकी कहानियां सुनाई जाती हैं और बच्चे-बच्चे को उनकी वीरता और दयालुता के बारे में बताया जाता है। अंत में भगवान देव नारायण की कथा हमें ये संदेश देती है, धर्म के मार्ग पर चलो, सत्य का साथ दो और अपने जीवन को दूसरों के लिए उपयोगी बनाओ। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा जीवन है।